Like a phoenix from the ashes. That is exactly the vibe I got. मुझे बताओ कोई ऐसा सिनेरियो अपने खुद के जिंदगी में जब शायद आपको लगा कि genuinely you're falling down, things are perfectly शायद नहीं जा रहा है, but then you actually rose like a phoenix from the ashes. जिंदगी में अपने बोला कि नहीं, I'm a fighter, I'm going to do it. थैंक यू. एक्चुअली उसमें विनय पाजी का हाथ है. विनय भारद्वाज सर, वी कॉल हिम विनय पाजी विद अ लॉट ऑफ लव. मैंने थिएटर ज्वाइन किया था फॉर द लास्ट 7-8 years एंड फिर पैंडमिक आ गया था एंड एवरीथिंग हैड कम टू अ स्टॉप. सब कुछ रुक गया था, थिएटर भी रुक गया था एंड थिंग्स वर पिकिंग अप. और मैं सोच रहा था यार फिर अभी एक्टिंग करनी है आगे जाकर, तो कैसे, हाउ वुड बी एबल टू मूव फॉरवर्ड. फिर विनय पाजी आई थिंक मेरे एक किसी प्ले में उन्होंने मुझे देखा एंड हमारी मुलाकात हुई एंड ही शेयर्ड द स्टोरी विथ मी. पहले मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि लाइक यू सेड, यू नो, इट्स अबाउट कश्मीर एंड इट्स अबाउट राइजिंग अबव योर द एशेस एंड बीइंग अ फीनिक्स. सो उस पर फोकस किया विनय पाजी ने. उन्होंने मुझे बताया एंड उन्होंने कहा, दर्शील, इफ यू डू दिस राइट, द इंटेंट इज राइट, तो आई थिंक दिस कैन बी योर फीनिक्स स्टोरी ऑल्सो. So I would like to thank him for this opportunity and Som sir for directing this so well. And yes, everyone actually जिन्होंने भी associate किया इस film के साथ. Mahesh Bhatt sir is also there. His blessings were there with us throughout. Video call के through he was always taking updates on set. And all the other actors and everyone who's here. I mean, thank you to everyone. And I think that's been my story. It's right here. So yes, thank you. पहले फिल्म में ही आप तारे बन के उभरे थे वहां पे, so you're genuinely a star, so we know that you can do everything that you can. Perfect. क्या बात है, perfect ना, है ना सर? I love the cheer from your end. Thank you. Sir, he mentioned about the fact कि जितना भी उसने अच्छा काम किया, a lot of credit goes to you. But before anything else, श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद हमारे साथ है. He's there with everyone. He takes care of all his children. मुझे बताइए about your journey with spirituality and कृष्ण जी के साथ आपका जो personal connection है. That one moment, कोई ऐसा एक स्टोरी बताइए जहाँ पे शायद आपको लगा कि things are not going right in life, but then कृष्ण जी का magic, you know, kind of played wonderful in your life and things worked out brilliantly. Thank you for this wonderful question. In fact, ऐसा moment मेरी life में 2004 से पहले आया था. Then somehow I met Saab in a play. और कुछ ऐसे इंसान आपकी ज़िंदगी में आ जाते हैं which gives you hope. जिनको बोलते हैं कि हम कभी भी गिर नहीं पाएंगे क्योंकि एक ऐसा इंसान साथ खड़ा है हमेशा. सो आई वॉज फॉर्चुनेट कि आई ऑलवेज हैड अ वेल विशर और एक वन कॉल अवे, एक ऐसे गाइडेंस जो कभी भी अनबायस्ड, अगर कुछ गलत भी करूँगा तो ही विल नॉट टेक माई साइड, ही विल से कि गलत है. तो मेरे पास ज़िंदगी में एक वक्त के बाद से ऐसा कोई वक्त नहीं आया कि मैं अकेला महसूस करूँ. बट येस, आई बीन अराउंड लॉट ऑफ पीपल जो हु आर स्ट्रगलिंग. बहुत बड़े सपने होते थे उनके, बट कहीं ना कहीं उनको रिसोर्सेज नहीं मिलते थे. उन लोगों को जब मैं मिलता था तो कहीं लगता था कि कुछ ऐसा किया जाए वेयर वी ऑल कैन हैव वन कॉमन ड्रीम, एंड इफ दैट ड्रीम वी ऑल कैन ट्राई टू वर्क आउट टुगेदर, तो सबको अच्छा लगेगा. और ऐसे ही फिल्म को लेके हम लोग उस बुक से शुरुआत की. मैंने बहुत अच्छी कहानी लगी. एज यूजुअल सर को सुनाई मैंने एक बार दिल्ली में बहुत पहले. हिज रिएक्शन वॉज, इट्स हिट, इट्स अ वंडरफुल स्टोरी. विश्वास की कहानी है और ही वॉज नॉट बॉदर्ड अबाउट एनीथिंग एल्स, बट विश्वास की कहानी है. बेटे का विश्वास और बाप का विश्वास. तो मुझे ह्यूमन वैल्यूज़ का सर ने हमेशा सिखाया और उसको लेके वी स्टार्टेड एंड वी वर ट्राइंग टू फाइंड द राइट फादर सन जोड़ी. एंड दर्शील का एक प्ले देखा, ही वॉज सो सिंसियर टू हिज थिंग. आई वॉज दैट. मुझे लगा कर ये अगर अर्जुन बन सकता है मेरे हुक्स बुक्स का तो आधा काम हो गया. एंड ही लाइक द स्टोरी एंड ही वर्क वेरी मच ऑन द क्रिकेट पार्ट. बहुत अच्छा काम किया उन्होंने. तो मेरी डायरेक्शन तो मैंने कभी की नहीं थी, तो मैं कुछ अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स को ढूंढ रहा था जो मेरी बात समझे, इस इमोशन को समझे. तो सौमित्रा जी के साथ हमने 2-3 बार मीटिंग की और बहुत ही ईमानदार डायरेक्टर लगे मुझे वो.
So he wanted to be part of this and he agreed to be a co-director. With my vision he was there all the time. और हम लोगों ने फिर अरुण गोविल जी को जीरो डाउन किया और उनको इस रोल को सुनाया तो बहुत पसंद आया. तो इसी तरह हर स्ट्रगलर के साथ मिलकर, ड्रीमर के साथ मिलकर एक कहानी बनी है. स्टार्टेड विद सर, हिज अप्रूवल इज माय, जैसे इस फिल्म में है ना, कोई सचिन को देख रहा है, कोई कृष्ण को देख रहा है, तो इस फिल्मी दुनिया में मुझे लगता है कि हम जब भी और लाइफ में भी आई हैव अ काइंड ऑफ अ कृष्णा with me all the time. Let's give it up for Mr. Mahesh Bhatt, ladies and gentlemen. He's taken time from his busy schedule to be with us over here. Thank you so much, sir, for joining us. It's a pleasure to have you anywhere. I'll come to you, Soumitra ji, but before that, I'll please have the privilege of calling Sajjad over here. Thank you so much for joining. You're looking fantastic in the trailer I saw. We'll play it again. You haven't seen it yet, so we have one of the privileged ones to see it before even one of the actors. Kya baat hai? I'll come up to you, sir. He mentioned about the fact that he zeroed down upon you. Your thoughts match, vibe match हुआ. उसके बाद जाके आप लोग ने एक साथ काम किया. मुझे बताइए this fantastic experience, different generations as well. मैं बोलूँगा अरुण गोविल जी का एक अलग impact रहा है. दर्शील when he started, it was really really inspiring the way he has different people. सज्जाद has had a different career graph. सबके साथ with different varieties. आपका क्या experience था? What was your experience working with him? अगर इसको मैं बोलूँ 2-3 लाइन में अच्छे से एकदम सुंदर एस्थेटिक वे में सजाने के लिए कैसे बोलोगे सर? माइक कैन वी हैव माइक्स प्लीज एक्स्ट्रा? ये है ना नहीं ठीक है. तो थैंक यू. सुना दे रहा है? थैंक यू एवरीवन, स्पेशली विनय सर, महेश सर एंड द टीम. तो ये पूरा सेटअप ऑलरेडी हो रखा था. मैं बस आया हूँ, एक जो एंड का डिब्बा होता है ट्रेन का, मैं वो ये बेसिकली कृष्ण जी की लीला है. ये एवरीथिंग इज डिसाइडेड. फिल्म के इंजन विनय बाजी है, हम सब बीच डिब्बे हैं और मैं सबसे आखिरी वाला डिब्बा हूँ, क्योंकि आई केम लाइक आई थिंक इन नवंबर, मोस्टली प्री भी हो चुका था सब, एंड आई वाज लाइक, पाजी ने बोला था कि आप इमोशन पे देना, क्योंकि उन्होंने कुछ काम देख रखा था मेरा जो इमोशन वाला ज़्यादा अटैच था. बस मुझसे जितना हुआ मैंने किया. ऑल ओवर इट्स, ये फिल्म का क्रेडिट ऑनेस्टली मैं पूरा विनय सर, सम्राट, रंजीत और बाकी टीम को दूंगा. मैं बहुत पीछे हूँ. आपने जो भी किया हम लोग को दिखाया ना, आपने कमाल का ही किया है. ये मैं बोल सकता हूँ. सब विनय पाजी. But I think that's exactly the spirit of teamwork. वो मैं सिर्फ वो धनिया हूँ जो खाने को थोड़ा सा. कोई बात नहीं सर, but धनिया ही plays a big role in that overall fine tuning and taste. I'll come back to you sir. ये जो title है, I'm very curious to know what is the title, because I believe the title was something else पहले, उसको जाके change किया गया. And not just that, I'm sure आपके पास बहुत सारे projects आते होंगे कि सर आप ये बनाओ वो बनाओ, but out of everything, सब कुछ हटा के you chose to do this very different from a regular project. I would say, normally क्या होता है कि producers think कि करेंगे कुछ commercial बनाते हैं, we'll do our bit and then move on. But this is very very different and niche as well, so kudos to you for that. So ये मुझे पूरा जर्नी बताइए सर. How did it originate? Title कहाँ से हुआ? Please let our friends from the media know that. ये टाइटल बेसिकली एक कश्मीरी लोरी है. इट्स लोरी जो कश्मीरी पंडितों ने लिखी थी 1970s के टाइम की बात है. विच मीन्स हुक्कुस का मतलब होता है तुम कौन, और बुक्कुस का मतलब होता है मैं कौन. ये पूरी जो लोरी है बात करती है कि हम दो लोग जो है इंसान, ये अलग अलग नहीं है, हमको बनाने वाला एक ही है, इट्स अ डिवाइन फोर्स. तो व्हेन द मेकर इज वन, व्हाई वी आर डिस्क्रिमिनेटिंग, व्हाई वी आर फाइटिंग. तो इस सोच के साथ ये लोरी लिखी गई और एक कश्मीरी पंडितों ने लिखी. कश्मीर की ऐसी जगह पे जहाँ पे कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ डिस्टर्बेंस है, वहाँ पे ऐसा थॉट आना और वहाँ से ऐसी चीज़ मिलना हमको, तो मुझे लगा कि ये कहानी जो है कश्मीर की, कश्मीर के लोगों की वो कहानी जो पॉजिटिव है. वहाँ के लोग क्रिकेट के लिए पागल हैं, वहाँ के लोग मतलब वो एक ऐसी जगह इंडिया की जो सचिन को बोल सकती है कि नहीं, सचिन से बड़ा भी कोई है, शोएब अख्तर. तो ऐसे ऐसे शहर से ऐसी कहानी, सच्ची कहानी, और ऐसे क्रिकेट के पैशन जो उनके अंदर है, मैंने किसी में नहीं देखा. तो उनको जब देखा तो लगा इस कहानी को कौन लेके जाएगा आगे. हर आदमी किसी और एजेंडा से चल रहा है कश्मीर को. तो उस नज़र से हमने देखा और उसके देखने के बाद इस कहानी को इमीडिएटली सोचा कि इसको लेके जाना बहुत ज़रूरी है. दिस एस्पेक्ट ऑफ कश्मीर शुड कम आउट. और हमको फिर ये कहानी के अंदर बाकी किरदार जो मिले उन्होंने बहुत ज़्यादा इसमें रंग जमाए. क्रिकेट है, कश्मीर है, कश्मीर का एक मुद्दा है जो 99 के बीच की बात है कि वहाँ पे बहुत एक स्ट्रगल होता है. वहाँ का एक सिख मुझे मिला, एक हमारा शो है पहचान, उसके दौरान वो मुझे जब बता रहा था कि गुरुद्वारा कैसे बनाया उसने कश्मीर में, उसका एक स्ट्रगल था. उस स्ट्रगल से पीछे जो रीज़न था उसका गुरुद्वारा बनाने का, उसका जो पैशन था, वो मुझे लगा कि वो हर इंसान में होता है. जो मैं पंजाब से हूँ तो मैं चाहूँगा कि पंजाब में मेरा कोई ऐसी चीज़ रह जाए जो आने वाले वक्त में लोग या मेरे परिवार के लोग याद रखें. तो मुझे लगा कश्मीरी जो है उसकी तो ज़मीन वही है,
तो वो क्यों नहीं क्लेम कर सकता, सपना देख सकता कि मैं यहाँ पे कुछ ऐसा बनाऊँ, और उसको क्यों डर लगता है ये बात करते हुए। तो उस सोच के साथ, उन लोगों की उस सोच के साथ मैंने ये कहानी बनाई, जिसमें एक कश्मीरी पंडित एक कोशिश कर रहा है, किसी एजेंडा की वजह से नहीं, किसी पर्पस की वजह से नहीं, किसी को छोटा दिखाने के लिए नहीं, बट अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए कि मैं उनके लिए कुछ कर जाऊँ। तो उसको कहानी को लेके फिर ये होकुस बुकुस कश्मीर की बात कश्मीरी लोरी के साथ हमको मिली, और इसको हम लेके आ रहे हैं। और इसमें हमारे साथ बहुत ही कमाल का रोल किया है सज्जाद जी ने। ही इज़ प्लेइंग अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रोल, ही इज़ द मेन ओपोनेंट अगेंस्ट द शील्ड। और इसकी भी अपनी एक सोच है इस कैरेक्टर की। ही इज़ नॉट एंटी एनीबडी, ही हैज़ अ बिलीफ इन हिज ओन थिंग्स। ही किसी को छोटा नहीं दिखा रहा है, बट इसका एक अपना नज़रिया है। पर लेटर ऑन ही ऑल्सो रियलाइजेस कि जैसी मेरी सोच है दूसरा आदमी मुझसे अलग नहीं है। तो वही हुक्कस वुक्कस का मीनिंग है, व्हेन दे बोथ कम टू अ कंक्लूजन which is a one commonness of humanity. So all the characters come to one conclusion कि we all are one. शायद रास्ते अलग हों मगर जाना एक ही जगह। तो he has done a wonderful job, and in fact everybody, the crew, director, Soumitra, editor, everybody, they were wonderful. और तभी ये फिल्म है। 3 नवंबर को आप लोग इसको परखिए और बताइएगा कैसी लगी। और आप सर, आप अपने रोल के बारे में कुछ बताइए, इनको बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बोलते हैं तो कई बार इधर उधर हो जाता है, बिकॉज ही हैज़ रेड इट, और उन्होंने जिस तरह उस पर डिक्शन दी है, जिस तरह ये लेके आए अपने सेट पे उसको, आई वाज दैट, और ही हैज़ एम्पावर्ड दैट रोल वेरी मच। तो kudos to him. I'll definitely come to you as well, but before that मुझे एक चीज़ जानना है, you know, जब लड़कियाँ आपको मिलती है, you know, yeah, girls, when they come and see you, don't they say कि, you know, Sajjad, you're so good looking, you're so handsome, you're so cute, it's so difficult to crush on mainstream heroes when you have good looking villains like you? आपको ऐसा बोलते हैं? Is working? It's working, it's working. So I always been waiting that girls come to me first. वैसा कुछ नहीं हुआ अब तक because of the look they gave me in the films. So I never been lucky to be honest. Let's focus on changing his look. Yeah, in the next let's focus on changing. सबसे पहले I want to apologize. मैं हमेशा टाइम पे आता हूँ भाई. पता नहीं मुझे क्यों, मुझे लगा 4:30 है. So I'm sorry for that. एक चीज़ रोल के बारे में, सबसे पहले तो अपना हम्बल डायरेक्टर सबसे पहले तो बोला ये विलन का रोल है, तो मुझे लगा वही तो दारी के साथ होगा ना। तो ऐसे हाँ अच्छा है, तो दारी तो अलग तरीके से कर लेंगे इस बार। सो नहीं, बिना दारी। मैं बोला विलन बिना दारी कैसे हो सकता है? आई कीप डूइंग ऑल दिस दारी वाला लुक ना, तो इट्स वाज इंटरेस्टिंग मेरे लिए, एंड थैंक यू फॉर कन्विंसिंग मी for that, and I wanted to be convinced long time, but I wasn't, so thank you for that. Role के बारे में आप कुछ I want to know, I definitely want to know about your role and your preparation, and before that, you know, आप लोगों ने उसका look देखा है यहाँ पे, I think it's very similar to somebody very high profile and very famous in Kashmir. Do you all remember about Mr. Omar Abdullah? I think his look was quite similar to that. है कि नहीं sir? Sir वहाँ पे हाथ, you know, he's nodding his head. I don't think that. You don't think that? Okay, आज पहली बार आप बोलो, वही आपका आइडिया था। आपका आइडिया बता दो सर। ओजी, हाँ ओजी है तो ओजी है, वही अकेले ही काफी है फिर। उन्होंने पहले देख रखा होगा कि ऐसा कुछ हुआ है। हाँ, क्यों 90s पे हो रहा है ये स्टोरी, तो ये भी है। So that's the point. But tell us about your preparation as well, you know, right from the time you were given the brief, वहाँ से लेके how you understood कि यार this is how I do justice to my director's faith. To be honest, डायरेक्टर तो फेथ था ना शुरुआत से, for sure. It was very inclusive, yes. He had a faith, तो ये अच्छा था। पर प्रिपरेशन उतना था नहीं, to be honest. It was a very simple role, politician role, so he keep changing the color. Sorry to say that, but that's a politician. So उतना कुछ खास नहीं था. When he comes, अब जब उनको लगता है कि अब weak play करना चाहता है तो he play weak. उनको लगता है तो he has to play strong, he plays strong. तो it was a very interesting role. I mean, of course they guide me कि ऐसा ही करना, chill रहना, तो it was very chilling. And we finished very fast. And इसका chilling performance देख के, I'm sure a lot of people will be having that spine chilling experience after that. I'm sure and confident.